अपने आप को गिनवाएं। अगर आपकी गिनती कराची में शामिल होगी, अगर आपको कराची में गिना जाएगा, तो फिर कराची को अपने हुकूक हासिल करने के लिए किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। कराची के हुकूक इंशाअल्लाह ताला खुद कराची वालों को लोग आकर देंगे। तो मेरी बात याद रखें, अपने आप को गिनवाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा सब्जेक्ट जो है वो कराची की पॉपुलेशन, कराची की जिस मरदमशुमारी को वफाकी काबीना ने और उस पर बैठे हुए उनके इत्तेहादियों ने जिस तरह मंजूरी दी है, उस सिलसिले में मैं कराची की आवाम को आगाह करना चाहता हूँ। देखें, कराची की आबादी जो है आज इन्होंने 1,50,00,000 के करीब दी है और लाहौर की 1,10,00,000 के करीब है। 1998 की जो मरदमशुमारी थी उसके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की ग्रोथ जो है वो तकरीबन 66% और लाहौर की आबादी की ग्रोथ 116% है। जो यहाँ रहता है उसे पता है कि कराची में सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स है। कराची में जितनी रूरल माइग्रेशन यहाँ हुई है शायद ही पाकिस्तान के किसी शहर में हुई हो। यहाँ आज 550 से ज्यादा कच्ची आबादियां हैं। कराची के साथ ये समझने से मैं कासिर हूँ कि ये क्यों किया जा रहा है। इवन ये कि चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। आसिफ जरदारी साहब कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये आबादी शो करना, कराची के लोगों को ना गिनना समझ से बाहर है। उसके नुकसानात क्या हैं ये कराची की आवाम सफ़र करेगी। ये कराची की आवाम के लिए बहुत गलत फैसला हुआ है। ठीक है, हमें पानी वैसे ही नहीं मिल रहा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही डेवलप नहीं हो रहा, हमें हमारे हिस्से की गैस पूरी नहीं मिल रही, हमें हमारे हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही, बिजली में शॉर्टफॉल है 400 मेगावाट का, पानी में 550 मिलियन गैलन पर डे का शॉर्टफॉल है, कचरा हमारा 12,000 16,000 टन कहते हैं ये नहीं उठता। तो फिर हमें जब गिनना ही नहीं है और फिर उसके बाद जो वफाक से फंड आता है उस फंड में हमारा एक हिस्सा होता है, उसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि जब कराची की पॉपुलेशन को आप सही गिनोगे, 3 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से कराची की कम से कम 50 सीटें बढ़ेंगी सूबाई असेंबली में। और जब 50 सीटें सूबाई असेंबली में बढ़ती हैं तो 50 से भी ज्यादा, बल्कि जब ये सीटें बढ़ेंगी तो फिर इस सूबे पर वही हुकूमत कर सकेगा जो कराची की खिदमत करेगा। आज कराची की खिदमत ना करने वाले हुकूमत इसलिए करते हैं कि सिंध रूरल की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, लेकिन जब हकाइक पर मबनी और कराची की पॉपुलेशन को सही मानों में गिना जाएगा तो कराची की पॉपुलेशन और सिंध अर्बन की पॉपुलेशन जो है वो रूरल से ज्यादा हो जाएगी। वही हुकूमत कर सकेगा इस सूबे पे जो सूबे में डिलीवर करेगा, जो कराची को बनाएगा, जो कराची को डेवलप करेगा, वही इस सूबे पे हुकूमत कर सकता है। तो ये साजिश है, क्या है, समझ से बाहर है। और क्यों ऐसा किया जा रहा है? दूसरे इसका इम्पैक्ट जो है वो ये है कि जब आप 3.5 करोड़ की अगर आबादी है तो दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री सिटी जो है इस वक्त मोस्ट पॉपुलेटेड वो ओसाका है, उसकी आबादी 3 करोड़ 40 लाख है। अब आपको इसका जो जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उस शहर में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट का सोचती हैं, क्योंकि वो उस मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं। पाकिस्तान की शहरग, इकोनॉमिक शहरग, किसी जमाने में कराची पाकिस्तान का पॉलिटिकल शहरग भी होता था और वो हो जाएगा। आप गिन तो दो सही, एक दफा अगर कराची की गिनती हो गई सही तो कराची के बहुत सारे फवायद हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल एजेंसीज जो हैं वो फोकस करती हैं मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड सिटी को, उसके बहुत सारे जो है फवायद हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबको पता है कि अगर कराची की गिनती सही गिन ली, आज इस गिनती पर ही कराची को उसके हुकूक नहीं मिल रहे तो फिर उस गिनती पे तो फिर यूनाइटेड नेशन भी चीख पड़ेगा। आज क्या हम अपने मुल्क में हम अपील कर रहे हैं कि हमें सही गिन लो, जब सही नहीं गिना जा रहा तो क्या ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश है या कराची के साथ कोई साजिश है? क्या इसके लिए हम अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करें? ये सवाल मैं कराची की आवाम पर छोड़ता हूँ। कराची की आवाम के ऊपर फर्ज है अपने आप को गिनवाएं। अगर आपकी गिनती
कराची में शामिल होगी। अगर आपको कराची में गिना जाएगा तो फिर कराची को अपने हुकूक हासिल करने के लिए किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। कराची के हुकूक इंशाअल्लाह ताला खुद कराची वालों को लोग आकर देंगे। तो मेरी बात याद रखें, अपने आप को गिनवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।